गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का बाजार कैसा रहेगा? क्या आज का बाजार गैप डाउन खुल सकती है? अगर आज का बाजार गैप डाउन खुलती है तो क्या एक गिरावट देखने को मिल सकता है, या फिर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। आज के दिन क्या है? आज के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो क्या आज के दिन एक बड़ा मूव अपसाइड का या फिर हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? आज के दिन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है? आज के दिन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर कौन कौन सा रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? आज के दिन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है? अगर उस ट्रैप रेंज में कामकाज करती है तो हमें ट्रैप देखने को क्या मिल सकता है? क्या हो सकता है आज के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर? आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले, तो आप लोग वीडियो को कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और आप लोग कमेंट करना ना भूले, और फ्री टेलीग्राम को जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। और जिन लोगों को मेरे से कुछ लेना है या फिर मेरे से सीखना है, यहाँ पर आकर के आप लोग ले सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है। और कल के दिन हमें क्या देखने को मिला था? तो कल के दिन हमें एक गैप डाउन खुलते को दिखा था, जैसा कि हमने अपने प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। फिर वही वाली बात, अपने मुंह से अपनी बड़ाई में नहीं करता, क्या कुछ खबरें, सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गैप डाउन खुली थी और खुलने के बाद यहाँ तक का मूव देखने को मिला था। लेकिन ये जो मूव देखने को मिला था वो क्यों देखने को मिला था? उसके पीछे क्या लॉजिक थी? तो लॉजिक देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले तो बाजार यहाँ पर क्या कर रही थी? ऊपर जा रही थी। उसके बाद क्या किया बाजार ने? यहाँ पर गैप डाउन खुली। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर क्या हुआ? गैप डाउन खुलने के बाद लिक्विडिटी कहाँ पर दिखाई दी, यानी कि एसएल कहाँ पर दिखाई दी? यहाँ पर। और जहां पर कल क्लोजिंग देखने को मिला था हमें फ्राइडे के दिन, वहीं हमें कल के दिन भी क्लोजिंग देखने को मिला मंडे के दिन। यहाँ पर देख सकते हो, चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देखिए। अब यहीं पर जो है क्लोजिंग देखने को मिला। डेली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर देखिए, यहीं यहीं पर क्लोजिंग देखने को मिला। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी है। तो अब अगर यहाँ पर देखोगे तो आप भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए यहाँ पर आई, फिर नीचे गई, फिर यहाँ तक आई। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ये जो खबर आई थी अमेरिका और ईरान के तरफ से, जिसका असर हमें क्या देखने को मिला? इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक वाली बात है, क्या, जैसे कि कल के दिन गैप डाउन भी खुली तो क्या हुआ? गैप डाउन खुलने के बाद ना यहाँ पर क्या हुआ भैया? हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल गया, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। ऊपर का मूव हमें देखने को मिल गया। और ऊपर का मूव कहाँ तक देखने को मिला भैया? यहाँ तक का मूव देखने को मिल गया, यहाँ तक का देखने को मिल गया, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ध्यान से देखिए, अभी जो सारा मार्केट देखोगे अगर आप लोग, तो मार्केट जो है वो क्या चल रही है? डाउन साइड चल रही है। डाउन साइड चल रही है। खबर क्या चल रही है? खबर अभी के टाइम पर देखोगे तो ईरान अमेरिका के बीच में जो है युद्ध चल ही रही है। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक लॉजिक दिखाऊंगा, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, जिसे हमें समझना पड़ेगा। कहाँ पर दिया है? तो यहाँ पर देखिए 24,211 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला है। और ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, जब देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जब यहाँ से रजिस्टेंस लिया था तो गिरावट, फिर देखिए यहीं से रजिस्टेंस लिया था तो गिरावट, इतनी बड़ी गिरावट। उसके बाद देखोगे तो जब यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला तो अगला दिन गैप डाउन, यानी कि हमें कल के दिन गैप डाउन खुलते को दिखा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। ये देखिए, ये देखिए, वीकली चार्ट देखोगे ना तो देखिए, लास्ट वीक का मैं आप लोगों को कैंडल दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये देखो,
लास्ट वीक का कैंडल देखोगे तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनते को दिखा, ठीक है। तो अब अगर इस कैंडल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर देखिए डबल टॉप बनता हुआ नजर आई, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो डबल टॉप। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट वीक का कैंडल के हिसाब से तो भैया देखिए इस तरीके से हमें बनता हुआ नजर आ रही है, देखिए इस तरीके से। यानी कि अगर देखोगे तो इस वीक का जो कैंडल है हमें इस तरीके से बनते को नजर में आ सकती है। यानी कि अगर देखोगे तो यहाँ पर जो लेवल अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 23,600 का जो लेवल है मुझे अभी के टाइम पर नजर में आ रही है। ये वीकली चार्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, वीकली चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो निफ्टी एक डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक देखोगे तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाया और यहीं से देख सकते हो जब यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो गिरावट आई, फिर यहीं से देख सकते हो यही लेवल के पास आया और यहाँ से गिरावट और यहीं पर क्लोजिंग देखने को मिला। तो आज के दिन क्या हो सकता है? तो देखिए आज के दिन एक गैप डाउन खुलते को दिख सकती है। बाकी मार्केट का कोई भी खबर आ जाता है तो उसका असर हमें बाजार के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो आज के दिन यहाँ पर हो सकती है हमें बाजार जो है गैप डाउन खुलते को दिख सकती है। लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद क्या हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है? सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, आइए देख लेते हैं, उसके ऊपर पहले नजर डालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ से लेकर के आप देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है। ये सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। क्यों लॉजिक वाली बात है? तो देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये देखिए इस ट्रेंड लाइन के पास आ रही है ना, सपोर्ट लेते को दिख रहा है। यहाँ पर देखिए एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लेते को दिखा। तो अगर इस ट्रेंड लाइन यानी कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अब अगर खुलती है तो हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है लेवल के बारे में समझ में आए। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगा हुआ है। अब इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिएगा, एक दो तीन। तो अब ये ट्रेंड लाइन का लेवल कौन सा निकल के आ रहा है भैया? ये वाला। अगर 24,120 के नीचे अगर खुलती है ना तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। एक बड़ी भी गैप डाउन, अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाती है तब तो भैया यहाँ पर जो है आज के दिन क्या है, निफ्टी का एक्सपायरी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें संभल करके चलना चाहिए। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए कि यहीं पर अगर कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें दिक्कत दिखाई दे रही है अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो। क्योंकि ऐसे कंडीशन में देखोगे तो भैया यहाँ पर देखो, यहाँ तक का लिक्विडिटी जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ कहीं अगर गैप डाउन खुल जाती है तो इतनी बड़ी गैप डाउन खुलती है ना, तो ऐसे कंडीशन में साइडवेज भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आज के दिन एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल सकता है। और उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट आवर के टाइम पर हमें मूव देखने को मिले। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चार्ट बनते को दिख रहा है हमें, उस तरीके से अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाती है तो भैया यहाँ पर जो है दिक्कत हो सकती है। अगर हाँ इस लेवल के आसपास अगर इसके नीचे जाती है तो यहाँ पर लॉजिक देखिए, लॉजिक कितना लॉजिक है। देखिए पहला लॉजिक देखिए, दो दो बार सपोर्ट लिया, एक ट्रेंड लाइन है, अगर इसके नीचे खुलती है तो भैया यहाँ तक का एक गिरावट देखने को मिल सकता है। और यहाँ तक का अगर गिरावट देखने को मिल सकता है ना, तो यहाँ तक भी हमें जाता हुआ दिख सकता है। 750 का लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अपने को जो अब लेवल ध्यान में रखना है वो कौन सा, 24,120 का लेवल। वो चाहे यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके निकलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, तो यहाँ तक का हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। और ये लेवल अगर ब्रेक कर जाती है तो हमें यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन इस लेवल पर नजर बना करके रखेंगे। अगर यहाँ पर फर्स्ट आवर के टाइम पर अगर यहाँ तक का गिरावट आती है तो यहाँ पर नेक्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ से जो है एक ऊपर का भी मूव हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन तक यानी कि इस लेवल तक आता हुआ दिख सकता है। इस पर भी हम नजर बना करके रखेंगे। तो अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, 24,120 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे जाती है, गैप डाउन खुल करके जाती है या फ्लैट खुल करके या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल कर, जैसे कि अगर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर गैप डाउन खुल सकती है। बाकी मार्केट है, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूँ। तो सीखने पर ध्यान दे। और आज के दिन खास करके निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो ध्यान में रखना, जल्दबाजी में मत पड़ना, मार्केट को पहले अच्छे से देखना, उसके बाद ही कुछ काम काज हम यहाँ पर देखेंगे। आप लोग खुद से भी देख लेना। ऊपर की और लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो देखिए कल के दिन यहाँ से हमें हर्डल लेते को दिखा,
260 का लेवल है, यहीं से हमें दो बार रेजिस्टेंस लेते को दिखा, पहले भी हमें यहाँ से रेजिस्टेंस लेते को दिखा है, यहाँ पर सपोर्ट भी लेते को दिखा है। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है ना, तो हमें एक मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, और यहाँ से हमें हर्डल लेते को दिख सकता है। यहाँ से इस तरीके से हर्डल लेते को, यानी कि यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, लोगों को यहाँ पर दिखाया जा सकता है नीचे जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ तक, यानी कि अगर देखोगे अगर इसके ऊपर दोबारा जाती है तो एक यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। और ये लेवल 24,427 का ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें देख सकती है। और ट्रैप रेंज की बात करेंगे तो ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। जहां तक मुझे अभी के टाइम पर दिख रही है वो ये दिख रही है, आज के दिन गैप डाउन खुल सकती है, लेकिन बड़ी गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है दिक्कत देखने को मिल सकता है। यहाँ कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलती है तो एक मूव यहाँ तक का, और उसके बाद जो है यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी ट्रंप साहब के मन में चलेगा, खबर आएगी, इसका असर हमें बाजार पे देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा जो है हमें नजर बना करके रखना चाहिए। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कर रही है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी में अगर देखोगे इसका डेली चार्ट अगर मैं लगाऊंगा तो डेली चार्ट क्या कह रही है, इसका डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो 58,131 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिला है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो जो फ्राइडे का लो था वो हमें ब्रेक होते को दिखा, लेकिन हाई यहाँ पर ब्रेक होते को नहीं दिखा, हाई यहाँ पर ब्रेक होते को नहीं दिखा। हालांकि निफ्टी के अंदर हमें ब्रेक होते को दिखा, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हालांकि निफ्टी के अंदर हमें ब्रेक होते को दिखा, देखिए इसका हाई ब्रेक होते को दिखा है, यहाँ पर देख सकते हो हाई ब्रेक होते को दिखा है, लेकिन हाई के ऊपर नहीं, लो के नीचे क्लोजिंग, लो भी ब्रेक हुआ है और यहाँ पर क्लोजिंग होते को दिखा है। ठीक है ना, ये निफ्टी के अंदर देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर हाई ब्रेक होते को नहीं दिखा है। और बैंक निफ्टी के अंदर देख ही सकते हो यहाँ पर डबल टॉप लगते को दिखा था, ये नेकलाइन भी ब्रेक होते को दिखा था। तो यहाँ पर भाई साहब इस तरीके से हमें चार्ट यहाँ पर बनते को दिख सकता है, यहाँ पर इस तरीके से बनते को दिख सकता है। तो लेवल अपने को क्या ध्यान में रख करके चलना चाहिए, 58,131 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिला, तो लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना चाहिए, हाँ लेवल अपने को यही ध्यान में रखना चाहिए 274 का। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर पहला लेवल हमें ये देखने को मिल सकता है, ये साइकोलॉजी का लेवल आ जाएगा। ठीक है, इस लेवल पर हम नजर बना करके रख करके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का मूव एक हमें देखने को मिल सकता है, और उसके बाद यहाँ पर जो है इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो नीचे की ओर जो लेवल रखना चाहिए ये वाला, ये अगर इसके नीचे निकलती है 970 के नीचे तो भाई एक मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। इसके नीचे जाती है तो भैया यहाँ तक भी हमें आता हुआ दिख सकता है, और ये ब्रेक कर जाती है तो यहाँ तक भी आता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद हो सकता है यहाँ तक का जो लिक्विडिटी है वो लेने आ सकती है, लिक्विडिटी यहाँ तक है। ठीक है ना, तो इस पर नजर बना करके रखेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक हमें अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है, और ये रेंज के ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है। चलिए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो सेंसेक्स ने एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। अब इसका डेली चार्ट लगाएंगे तो इसका डेली चार्ट क्या कर रही है, डेली चार्ट देखोगे तो 616 के आसपास जो है एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है इसका। ठीक है, लेकिन इसका भी हाई ब्रेक होते को दिखा, लेकिन हाई के ऊपर क्लोज होते को नहीं दिखा है। 616 के आसपास जो है हमें क्लोजिंग होते को दिखा है, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल। तो अब सेंसेक्स में क्या ध्यान रखना अपने को, यहीं से लिया था हर्डल, तो सेंसेक्स जब तक 780 के ऊपर नहीं निकलती हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो हमें यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, 78,000 का साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना है, ये अगर इसके नीचे निकलती है तो पहला लेवल ये, और उसके बाद हमें यहाँ तक भी आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, यहाँ तक, और इसका ट्रैप रेंज जो रह सकता है ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।